ग्राम देवझरी मंदिर परिसर में आध्यात्मिक व सामाजिक पुनरुत्थान हेतु झाबुआ पुलिस द्वारा ग्राम नगर रक्षा समिति सम्मेलन का आयोजन किया गया। देवझरी मंदिर परिसर में प्रोफेसर डॉक्टर प्रभुनारायण मिश्रा, पुलिस अधीक्षक महोदय पद्म विलोचन शुक्ल की उपस्थिति में आध्यात्मिक और सामाजिक पुनरुत्थान हेतु ग्राम नगर सुरक्षा समिति सम्मेलन का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में प्रोफेसर डॉक्टर प्रभुनारायण मिश्रा द्वारा उपस्थित आमजन को आध्यात्मिक बातों और महाभारत व श्रीमद् भागवत गीता के मूल मंत्रों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही सामाजिक पुनरुत्थान हेतु समाज में पनप रही रूढ़िवादी प्रथाओं और कुप्रथाओं के बारे में कहानियों के माध्यम से समझाया गया कि जो प्रथाएं आज के समय में समाज को नीचे धकेलने का कार्य कर रही हैं, उनको छोड़ना होगा, तभी समाज को आगे सही दिशा में बढ़ा सकेंगे। उक्त कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संबोधित करते हुए आम जनता से अपील की गई है कि वह अपने बच्चों को कम से कम 12वीं कक्षा तक अवश्य पढ़ाएं तथा कम उम्र में अपने बच्चों की शादी ना करें और उन्हें मजदूरी हेतु बाहर ना भेजें और अपनी बेटी की शादी 18 साल से पहले ना करें। साथ ही उन्होंने जिले में प्रचलित भांजगढ़ी प्रथा के दुष्प्रभावों को बताते हुए इसे त्यागने और आने वाले शादी विवाह के समय में फजूल खर्च करने से बचने की सलाह दी, ताकि व्यक्ति ऋण जाल में ना फंसे और विवाह भगोरिया आदि समारोह में डीजे ना बजाकर अपने पारंपरिक मांदल बजाने की समझाइश दी गई और डीजे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में भी बताया गया। मुख्यतः ये आयोजन जो आज हुआ हमारे ग्राम रक्षा समिति नगर रक्षा समिति के बैनर तले किया गया है। इसमें पुलिस विभाग जो हमारा है पूर्व से ही निर्धारित है कि हर जिले में इस तरह की समितियाँ गठित रहना चाहिए, क्योंकि हमारे कई वर्षों से झाबुआ में ये शुभ प्राय थी। तो अभी रिसेंटली हम लोग ने ये निर्णय लिया कि हम गांव-गांव जाकर इस तरह के हम लोगों को जुड़ें, ताकि गांव में और जो समाज में छोटी छोटी सी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं उनको गांव वालों के साथ लेकर, गांव के जो ग्रामीण जन हैं उनके साथ मिलकर सभी वर्गों से, महिलाओं से, बच्चों से, पुरुषों से मिलकर उसको दूर करने का प्रयास करें। इसका मुख्य उद्देश्य हमारा यह है कि जो हमारे बच्चे या बच्चियाँ पढ़ाई जल्दी छोड़ देते हैं या उनके विवाह 18 वर्ष से पहले हो जाते हैं, तो हमें उसका प्रयास करना कि वो ना हो। बच्चे बेहतर नागरिक बनने के लिए संकल्पित हों, उसका प्रयास करें। साथ ही जो समाज में नशे जैसी चीज़ें व्याप्त हो गई हैं या अन्य जो बुराइयां हैं, डीजे बहुत अधिक होता है, लोग सूदखोरी कर रहे हैं, उसके हम लोग बचाने के लिए इस एक ग्राम रक्षा समिति के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। सर, समाज सुधार के लिए कोई समिति बनाने की बात कही जा रही थी। जी हाँ, आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक चूँकि इस पर हम लोग को एक आदेश दिया है, सुझाव दिया है कि ऐसा कुछ काम करें, तो मैं जल्दी आश्वस्त करता हूँ कि इस तरह का हम कुछ बैठकर बातचीत करके ग्राम वालों के साथ ही मिलकर एक कोई ऐसी समाज सुधार के लिए एक समिति बनाएंगे जिस पर गांव के लोग ही एक मुख्य भूमिका अदा करें और हम लोग सिर्फ उनको साथ में सहायता देते रहें। जिला स्तर की होगी समिति? बिल्कुल, हर गांव में ऐसा करेंगे और एक मुख्य हम जिला स्तर पर। देखिए, ये आध्यात्म वैसा आध्यात्म नहीं था कि संग हो जाओ और माला फेरो और खल का कोई काम न करो। ये एक माने में आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी के लिए जो आध्यात्म है, जो व्यवहारिक आध्यात्म है, उस पर ये व्याख्यान था कि आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को और अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने भगवान श्री कृष्ण के जीवन की कुछ घटनाएं थी और उन घटनाओं के आधार पर कुछ आध्यात्म के सिद्धांतों का मैंने प्रस्तुतिकरण किया इन लोगों के सामने और वहाँ से जीवन की किस प्रकार की शिक्षाएँ मिलती हैं, ये बात मैंने उनसे कथा को लेकर के आपने कुछ मैंने कहा नहीं से, मैंने उस पर भी एक कहानी सुनाई कि आज अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, लाभ दे रही है, तो ये न मान के चलिए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो अच्छी है और वो लाभदायक है। आप स्वयं चिंतन करें और ये प्रथा हो सकता है कभी अच्छी रही हो, जहाँ समाज के लोग बैठ कर के कुरीतियों को समाप्त करने के लिए स्वयं दंड निर्धारित कर दिया करते हों, लेकिन अब इसमें जो धन जुटता चला गया है, वो धन तो अनेकों लोगों को कंगाल बना दे रहा है। ज़मीन गिरवी हो रही है, गहने गिरवी हो रहे हैं। तो आदरणीय एसपी साहब ने और मैंने